बेशक ले सकते हो। ये बाइक एक ऐसी बाइक है, अगर आप इसे मेंटेन कर रहे हो तो 20 साल तक कहीं नहीं हिलनी, कहीं भी। आज भी हमारे यहाँ काफी पुरानी बुलेट पड़ी, भैया होती नहीं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज एक ऐसी गाड़ी हमारे पास है जो कि मतलब देखो, इंडियन मार्केट में जब भी कोई क्रूजर बाइक ली जाती है, जैसे कि 2 लाख रुपए तक का सबका बजट होता है। अब 2 लाख रुपए का सबका बजट आता है, फिर वो सोचता है या तो एक स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाए या तो कोई क्रूजर बाइक की तरफ जाए। जब क्रूजर बाइक की बात आती है तो केवल और केवल, वैसे बाइकें बाहर इंडिया में देखो सबको पता है, बाइकें क्रूजर आजकल की बहुत आगे, जावा आ गई, हाइनस आ गई, हर कोई कंपनी अपनी अपनी मतलब क्रूजर बाइक दे रही है। बट ये जो बैच है रॉयल एनफील्ड का, इसको तो मतलब आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। हालांकि हर कोई जानता है इसमें काफी सारी बुराइयां लोगों को लगती हैं कि वाइब्रेशन बहुत है और स्पीड ज्यादा नहीं है, और मतलब पता नहीं काफी सारे लोग इसकी मतलब बहुत सारी कमियां निकालते हैं कि इंजन अच्छा नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो लेता है ना रॉयल एनफील्ड उससे पूछो। और अगर रॉयल एनफील्ड की पर्टिकुलर बात करी जाए तो उसमें ये जो प्रोडक्ट आता है बुलेट, ये जो बुलेट होती है 350 से कहते हैं, एक तो स्टैंडर्ड, काफी लोग ये सोचते हैं कि हर एक चीज को बुलेट, भाई वो क्लासिक होती है, वो चीज अलग होती है। ये जो बाइक होती है इसे कहते हैं रियल बुलेट। जो बुलेट होती है ना, यहाँ पे देखो उसकी बुलेट की बैजिंग आपको 350 की यहाँ पे मिल जाती है। अब 2 साल बाइक को हो चुकी है, 2 साल मतलब बाइक कैसी चली कैसी नहीं चली, क्या आने वाले समय में इसमें दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी अगर आप लेते हो, और मतलब कैसी बाइक रहेगी वो एक ओनर ही आपको बता पाएगा। ठीक, अब 2 साल जब हो चुकी हैं तो ओनर भी हमारे साथ है। मुकेश भैया मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, मतलब भैया है मेरे, बड़े फ्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये मतलब इस बाइक को 2 साल से ओन कर रहे हैं। अब 2 साल में क्या इस बाइक में दिक्कतें आई हैं, क्या नहीं आई, और क्यों आई, कितने की पड़ी, सारी बातें आज इनसे खुद का जानेंगे कि इनका पर्सनल व्यू क्या है। अब ये जैसे आपने बाइक ली थी, उतने समय पर काफी सारी इंडियन मार्केट में बाइक होंगी, बट बुलेट की भी काफी सारी बाइक आ रही होंगी, तो उस समय पे यही बाइक क्यों, स्टैंडर्ड ही क्यों? तो मेरा मन था क्या कि मुझे स्टील ब्लैक लेनी थी, स्टाइल ब्लैक वाली जो आती थी क्लासिक की, फुल ब्लैक क्लासिक की थी। बट उसमें क्या था कि मतलब वो हाई रेंज भी आ रही थी, मतलब उसका जो हाँ प्राइस टैग था वो थोड़ा बहुत ज्यादा था। ओवर था मेरे बजट में। फिर मुझे लगा कि मुझे ईएमआई पे लेनी पड़ जाए, फिर बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे पास कैश आ गया, मैंने कैश ले ली गाड़ी उठा ली। स्टैंडर्ड, हाँ, अच्छा ये फिक्स था कि मतलब स्टैंडर्ड ही लूंगा। स्टैंडर्ड पहले तो स्टाइल ब्लैक आपने कही थी स्टील ना। ब्लैक लिया, लेकिन वहाँ के जो मिस्त्री जो लोग थे, हाँ, जो सर्विस करते हैं लोग, उन लोग उन्होंने रिकमेंड ये करा। कहा, उन्होंने कहा कि मतलब बुलेट का मजा सिर्फ स्टैंडर्ड में ही है। तो मतलब ये बात मिस्त्री भी जानते हैं कि स्टैंडर्ड जो चीज है वो एक लोहा लाड़ चीज है। क्लासिक क्लासिक देखो, हालांकि क्लासिक अपनी जगह अच्छी है, बट जो बुलेट का प्यार है, बुलेट जो रियल बुलेट है ना, वो यार आज भी स्टैंडर्ड पे काफी लोग प्रेफर करते हैं। मतलब ये देख रहे हो, ये व्हील देखो, इसमें ब्लेड वाले व्हील पड़वाना, ऐसे करके रस्सी बनवाना, और इसमें अभी तो एक हॉर्न भी रह गए, बड़े वाले रॉड्स के जो हॉर्न आते हैं वो भी लगवाओ इसमें। ये तो बहुत बढ़िया, देखो ना, ये कंपनी वाले है ना, देखो और क्या। नहीं नहीं, अलग से लगवाया मैंने। अच्छा ये तब भी अलग से लगवा अलग ली, से तो लगवा कंपनी ली। वैसे एक देती है इसमें ना, सिंगल, हाँ सिंगल हॉर्न 2020, वो कार वाला होता है, वही लगा देते हैं इसमें, वो 2020 से जो आने लगा, पहले 2 आते थे वैसे। पहले। अच्छा, तो ये मतलब 2020 मॉडल है यानी? हाँ 20 मॉडल है। तो 2020 मॉडल थी 20 में इसको मैंने धनतेरस पे लिया था। 20 में धनतेरस पे हाँ, लिया था। धनतेरस पे लिया था मैंने। धनतेरस पे हाँ। कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये मुझे मैंने 10 वहाँ जमा किए थे। 10,000? हाँ, अच्छा वो जो टाइम होगा, टाइम पीरियड के बुकिंग लिए, का, हाँ। 10,000 रुपए जमा तो करे। किसी ने मुझसे कहा कि 2 महीने बाद मिलेगी, किसी ने कुछ कहा 1 महीने बाद मिलेगी, बट मुझे भैया है, उन्होंने कहा 25 दिन में गाड़ी तेरे में मिल जाएगी। 25 दिन के अंदर 25 गाड़ी दिन में दे गाड़ी दी? मिल जाएगी। 25 दिन के अंदर गाड़ी दे दी थी उन लोगों ने? 20 दिन दे दी। 20 दिन में? 20 दिन दे दी। कितने और जमा करे? तो 10 मैंने जमा की, एक 55 मैंने वहाँ कैश दिया। मतलब जाती जाती मोटी मोटी 1,65 की आपको पड़ गई मुझे मतलब 1,65,000 रुपए में। आज से 2 साल ही पहले पड़ी थी, अब तो खैर महंगी हो चुकी है, 1,80 के आसपास की होगी। बट 1,65 के हिसाब से अगर आप इसे कंसीडर करके चल रहे हो प्रोडक्ट को, एक क्रूजर बाइक जिसमें आपको 350 सीसी का इंजन मिलता है, हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं मिलती भाई। 1,65,000 रुपए मोटरसाइकिल, इसमें सेल्फ नहीं है, और ना इसमें स्पीडोमीटर के बगल में वो आता कोई फ्यूल गेज। अब जैसे इसमें सेल्फ नहीं है भैया, कोई दिक्कत आती है? नहीं, टायर मजबूत है यार। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जो वहाँ जो सर्विस सेंटर पे मैं गया था, उसने हाँ। मुझसे ये कहा कि सेल्फ में पहले गाड़ी आ ही नहीं रही है वाली, स्टैंडर्ड सेल्फ में नहीं आती। हाँ, हाँ, तो न किक में जो आप गाड़ी लोगे तो मजा अलग ही है। सही बात। काफी लोगों का मतलब पता है, जैसे आप पंजाब की तरफ जाओगे तो वहां पे बाइकों में सेल्फ है, बट बुलेट में लोग सेल्फ मानना मतलब लॉयल्टी या वो रॉयल्टी नहीं समझती इतनी, कह लो, या कुछ नहीं समझते। बट किक से जो करते हैं ना स्टार्ट बुलेट, वो एक अलग ही लेवल पे मतलब बात होती है, कुछ होता है लोगों का पर्सनल व्यू। ये लगता है कि मतलब जब किक मार रहे हैं गाड़ी में और जब स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, तो मतलब वो मैन वाली वाइब आती है निकल के अंदर से, अंदर, ये बात हो रही थी मतलब। अच्छा, तो मतलब इसे 2 साल हो गए चलाते चलाते। कोई एक ऐसी बात बताओ कि मतलब इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि भाई ये चीज इसमें या तो बेहतर हो सकती थी या मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती? वैसे तो गाड़ी परफेक्ट है, हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ। बट इसके व्हील दिए साथ में वो तीली वाले थे, स्पोक्स वाले व्हील। हाँ हाँ। देखो इस बाइक में वैसे स्पोक्स वाले व्हील आते हैं, जो कि मतलब काफी सारे नहीं होते, जैसे आपने पुराने जैसे और रिक्शे में देखो बहुत सारी व्हील आते हैं, ताने 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 ताने, तो उनको मतलब अपडेट करके ये आपने पड़वा रखा लो व्हील। हाँ हाँ। कितने रुपए के पड़े थे ये? 7,000 के। 7,000 रुपए के? हाँ, 7,000 रुपए ब्लेड वाले। हाँ।
काफी लोग मर्सिडीज वाले भी पड़वाते हाँ हैं। हाँ, और ये एबीएस सबका वाले अपना यूनिट है अपना तो है। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं कोई दिक्कत नहीं, उन्हें आराम से लगा के दे आराम दीजिए से ना, लगा के दे दिए। तो सही है कि और मतलब इसमें जो ट्यूब वाले टायर आए थे, ट्यूब, मतलब जो होते तो व्हील इसमें तो इसमें हाँ ट्यूब वाले, बट मैंने इसको वो ट्यूबलेस, करा, ट्यूबलेस, ट्यूबलेस करा लिया, अच्छा ट्यूबलेस करा दिए ये। ट्यूबलेस करा दिए थे। तो मतलब हाँ देखो ये बात एक वो आपको बता दूं कि जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होती हैं वो लोग मतलब क्या काम करते हैं, वो ट्यूब वाली बाइक देते हो, ट्यूब वाली ज्यादातर बाइक देते हैं टायर सारे के सारे। अब एक चीज मैं ये नहीं सोच रहा था, खैर उनके कुछ पर्सनल रीजन होंगे कि इसमें मतलब ट्यूब वाली चीज क्यों आती है, बट ट्यूबलेस अगर ये लोग दें तो ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि यार आज के जमाने में ट्यूबलेस हर कोई बाइक में लगाना चाहता है। और साथ ही साथ में रॉयल एनफील्ड इंसान एक तब लेता है जब उसे लंबा सफर करना होता है। काफी लोग लद्दाख करते हैं, काफी लोग मतलब कहीं मतलब स्पीति स्पीति जाते हैं, और यार ट्यूब वाली बाइक समझ रहे हो थोड़ा मतलब दिक्कत देती है। अभी तो मैं जल्दी में ही बद्रीनाथ होके आया हूँ। बद्रीनाथ है हाँ 4 हो गया, कैसा रहा? 5 को लौट भी आया, बहुत बढ़िया रहा। बट इसमें कमी मुझे ये लगी कि जब चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, हाँ तो गाड़ी दूसरे तीसरे ग्रिप चल रही थी, दूसरे तीसरे चौथे में गियर, डाला तो इंजन हल्का सा दब सा रहा था। वो तो दबेगा ही क्योंकि चढ़ान है ना थोड़ी थोड़ी, हो सकता है कि इसलिए हो दब रहा सकता हो, है। वरना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आई ना कि नहीं गाड़ी नहीं नहीं बंद बंद नहीं, हुई वैसे हो। नहीं, गाड़ी बंद नहीं हुई है। अच्छा और सर्विस भी अच्छी देते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि नीचे साइड में कहीं पर, यहाँ इस साइड में दूसरी इस साइड साइड में, दूसरी साइड में जैसा अभी मैं आपको फ्रेम में दिखाऊंगा। ये जगह ये रखे यहाँ पर, हाँ इसमें ये ये जो मतलब यहाँ, इसके चैन के पीछे की जो जगह होती है, इसमें क्या होता है वही यहाँ कुछ ऑयलिंग। ऑयलिंग ऑयलिंग आती है यहाँ पर, और यहाँ बहुत सारी मिट्टी काली हो जाती है, रखी मतलब जब जाती है रखी रह जाती है। अच्छा मतलब जैसे फिर उसको, चलती है तो जो मतलब ये जितना भी ऑयल वाल होता है सब यहाँ पे मतलब इकट्ठा हो जाता है एंड में हाँ जाके। हाँ, फिर वो हटाना पड़ता है। इतना मैंने आज ही निकाला था इसमें से, आज ही है आज ही निकाला था मैंने इसमें से। तो भाई ये चीज तो मतलब हर एक बुलेट में है यार, मेरे पे भी क्लासिक है, मैं भी क्लासिक ओन करता हूँ, उसमें भी मतलब इंजन तो सेम ही आता है ना, जो किनारे पे जो मतलब मिट्टी आती रहती है ना चेन से चल के, जैसे चेन में आपने ऑयल पड़वा लिया, फिर जब आगे चल के आप कभी गाड़ी धुलवाओगे तो एंड में जाकर आपको मिट्टी काफी सारी लगी हुई मिली, ये मतलब थोड़ा एक ले सकते हो कि अजीब सा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टर वोटेक्टर टाइप का लगाते थे तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। ठीक है, अब बात करिए गाड़ी की माइलेज की। 2020 मॉडल है, एफआई वाली है, कार्बोरेटेड वाली तो है नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप आता है इसका। ठीक है, अगर माइलेज की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज अगर आप एक सिटी में चल रहे हो क्या माइलेज रहता है? अब भाई मैंने कभी इसका एवरेज चेक देखा ही ही नहीं किया, बुलेट वाले कभी एवरेज नहीं देखते, सबसे पहली बात क्योंकि मेरा क्या है, जैसी गाड़ी मुझे लगा रिजर्व में लगने वाली है, हाँ यहाँ मीटर नहीं दे रखा है। मीटर तो होता ही नहीं इसमें। ठीक है, एक वो मीटर वाली लाइट जो आती है वो यहाँ पे एक ब्लिंक ब्लिंक करती मतलब है, एक लाइट होती है यहाँ पे जो ब्लिंक करती रहती है येलो रंग की, तो यहाँ पे होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। हल्की सी ब्लिंक करेगी, ठीक है, गए पेट्रोल पंप पे टंकी फुल करा ली, टंकी फुल करा ली, ये रहता है वहाँ। तब भी एक और कुछ अंदाजा नहीं, अगर बताया जाए कितना देती रहती है? मैक्सिमम वैसे मान लो तो लोकल में आपको मिल जाएगा 30-35, 30-35 तक का, और लॉन्ग पे मिल जाएगा 40-45। मतलब अगर आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो हाँ तो हाँ, 40-45 तक का मिल 40-45। जाएगा। देखो एक बात आपको बताऊं कि जैसे का जो रिजर्व होता है वो 1.5 लीटर का रिजर्व होता है, तो मतलब वो जो भैया का सीधा कहना ये है कि जब गाड़ी में रिजर्व वाली लाइट ऑन हो जाती है, जब 1.5 लीटर इसमें बचता तो फुल करा लेते हैं, और अगर ऑन एन एवरेज बात कर लीजिए अगर सिटी में चल रहे हैं तो 35 से 30 तक का आराम से माइलेज देती रहती है, और जब लंबे थोड़े बहुत टूर पे जाया जाता तो गाड़ी 45 तक का एवरेज आराम से देती आराम रहती से है। आराम ठीक है, से आराम से। 45 तक का एवरेज आराम से देती है। साइलेंसर कोई इसमें अभी आपने बदलवा नहीं रखा है? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक, ऐसा क्यों, कुछ मतलब कारण? कारण ये था कि मैंने जब लगवाया था कुछ समय के लिए, हाँ मैंने लगवाया था तो क्या था कि सैटेलाइट पे हाँ मतलब ये पुलिस पुलिस वहां क्या था, रोक लिया मुझे साइलेंस की आवाज सुन के, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी। उसने क्या गाड़ी ऑन करी, करे स्टार्ट कर गाड़ी, मैं स्टार्ट करी, बोले आवाज नहीं कर रही है ये, मैं सिर्फ मुझे पसंद ही नहीं चीजें, अच्छा तो मुझे रोका वो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो वहाँ ये था कि मैंने कहा यार जो कंपनी ने दिया वो चीज लगा लो इसमें। अच्छा, वैसे महीने भर रखा मैंने उसको, फिर चेंज करा के वही तो लगवा आपका तो लिया। वैसे भी वो डोलची वाला था ना जिसमें मतलब तो आवाज थोड़ी कम आती है, हाँ हल्ला हाँ कम हाँ करता हाँ है, हाँ, कमी। पटाखे थोड़ी तो फूटते हैं मैं उससे। नहीं नहीं, तो उसने मेरा चालान नहीं काटा, बट मैं चला आया। मतलब थोड़ा अजीब लगा कि उन्होंने अजीब मुझे लगा रोक कि लिया, रोका, टिक हाँ गई बात बस वो। बस ये है, तो दिल में लगी कि मतलब अच्छा नहीं लगा वो बात। ये रहा और कुछ नहीं। अच्छा तो बाकी मतलब गाड़ी, साइलेंसर तो पहले लगा हुआ था बट वो जाली वाला साइलेंसर था, मतलब काफी लोग क्या काम करते हैं ना, यहाँ जो बैंड होता है इसको भी चेंज करा लेते हैं और साथ ही साथ में साइलेंसर भी चेंज करा लेते हैं, फिर ये जो ऑन ऑफ वाला बटन आता है उसको करो और मतलब फिर पटाखे मारती है गाड़ी। तो काफी लोगों को वो चीज पसंद होती है पर्सनली, बट हमें पसंद नहीं है भाई, दूसरे को पसंद है वो तो हमें उससे मतलब नहीं। तो पुलिस ने वैसे भी साइलेंसर बैन कर रखे हैं, तो पुलिस आजकल ज्यादा चेक करती रहती, तो उससे मतलब आप बचने के लिए जो कंपनी का साइलेंसर आता है भाई वही लगा लो। हालांकि मैं पर्सनली मानता हूँ उसमें मजा नहीं है भाई, बिल्कुल साउंडलेस बाइक हो जाती है, बिल्कुल लगता ही नहीं आप बुलेट चला रहे, फिर बुलेट का बात क्या है, बुलेट वाली आवाज नहीं आ रही है, वो खैर एक अलग चीज है, बट पुलिस से बचने के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। दूसरा ये है हम्म। इसमें क्या है, जब हम राइट में घुमा रहे हैं, मोड़ आ रहा है, मोड़ अच्छा हमने घुमारी तो इस तरफ से आराम मुड़ जाएगी, उस तरफ से हम जब घुमाएंगे ना इस तरफ के नीचे लचाएंगे नीचे मतलब हल्के इस से, तरफ घुमा के, हाँ उस तरफ के लिए, हाँ। इस तरफ के ना, तो साइलेंसर यानी लग जाता है हल्का सा। अच्छा वो जो बड़ा होता है ना उसके जो हाँ पीछे हाँ को हाँ, वो होती है ना, वो ज्यादातर पीछे निकलते तो जमीन से टच हो जाता टच है। हो जाता है वो। ये मेरे साथ भी है कि ये पटियाला साइलेंसर इसमें जो आता है ना, वो जब जमीन पर छोटा वोट जाओगे ना, थोड़ा सा भी मतलब जाओ, एक तो इसमें जाली नहीं है, अगर इनकेस अगर कहीं पानी भरा हुआ है ना, तो पटियाला में भाई कोई जाली वाली नहीं होती, उसमें सीधा पानी चला जाता है और थोड़ा बहुत हो सकता है आपके इंजन को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करे। ठीक, तो ये तो बात हो गई गाड़ी के मतलब साइलेंसर की और माइलेज की क्या कहती है। अब बात करी जाए
कि जैसे गाड़ी ले ली, अब मतलब शोरूम पे जाते हो तो जो मतलब सर्विस है, जो जैसे आफ्टर सेल सर्विस होती है, जैसे आफ्टर सेल सर्विस का क्या मतलब, कैसा सर्विस है, मतलब सर्विस सही देते हैं, जैसे शोरूम पे जाते हो सही ट्रीट करते हैं? बिंदास, हैं बिंदास। बहुत बढ़िया। आपको बात भी अच्छे से करेंगे। आई मैं सर्विस के लिए लेके गाड़ी, तो मेरी सर्विस सब निकल चुकी है। अच्छा, फ्री ठीक, वाली 4 जो होती सर्विस है फ्री जो, वाली थी, हाँ। वो सब हो चुकी हैं। वहां क्या था, मैं अभी गया तो मैंने ये लाइट, जो लाइट थी हेडलाइट, वो अभी ब्लिंक कर रही थी, मतलब बीच बीच में। हाँ थोड़ा बहुत कर ठीक रही है, होगी। वो कर रही थी, और इंडिकेटर भी दिक्कत कर रहे थे बीच बीच में। हाँ तो मैं गया उसके पास, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपकी ये वायर है यहाँ वाली, ये वाली, ठीक है। ये गल गई है। ठीक है। मैंने कहा फिर, बोला आपका ये चार्ज जाएगा, वो चार्ज जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, देख लो, देंगे तो है ही, जो भी चार्ज हो, जो भी हाँ, चार्ज वो सही बात देंगे है, है। मजबूरी आदमी तो की। हम अंदर गए तो उन्होंने कहा कि सब संभाला, तार वार नए डाल दिए उसने, सब ज्वाइन कर दिया, ठीक गाड़ी है। बिंदास हो गई। मैं सर पेमेंट, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही ले जाओ। अच्छा, मतलब 5 साल की जो वारंटी होती है वायरिंग की, हाँ वो हाँ, वाली ना? वो वाली। तो मतलब कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं हुआ, वरना देखो काफी जगह पे आप जाओगे ना, जैसे कई, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई शोरूम बाइक के ऐसे वहां पे आपको गुमराह सा कर दिया जाता है, ओ इसमें की वायरिंग चली गई, वो चली गई, और आपसे रुपए बना लिया था। बट हालांकि बुलेट में इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब अच्छी चीज लगी यार, नहीं हुआ तो सर मिस्त्री ने समझा कि भाई 5 साल पुरानी बाइक नहीं है तो वारंटी में क्लेम कर लिया होगा उसने, तो एक भी पैसा नहीं लिया होगा, सर्विस एक चार्ज कुछ लिया नहीं, होगा कुछ बोला नहीं, ना। नहीं कुछ वो भी नहीं लिया। अच्छा, गाड़ी ऐसी भेज दी, फिर ले जाओ जाओ, ऐसी भेज दी है? ऐसी। हाँ, तो मतलब ये तो अच्छी चीज बस हुई ये फिर। कहा कि हमने मतलब अपना गूगल पे स्टार देना बढ़िया तरीके से, अच्छा, 5 स्टार 7 स्टार। रिव्यू हाँ, रिव्यू रिव्यू दिए थे? रिव्यू रिव्यू दिए थे मैंने, तो मैसेज भेजा था, मैं रिव्यू दे दिए भाई। ठीक है। अगर बात करी जाए गाड़ी की मतलब कॉस्टिंग की, कि जब आप सर्विस कराते हो नॉर्मल सर्विस, तो हाँ कितनी हाँ, आती है? मैक्सिमम 1000 रुपए तेल आता है उसमें, अच्छा, 1000 रुपए का तेल। और बाकी सर्विस लेता है 1800 1900 रुपए लगे। तो मैक्सिमम मतलब 1800 से 1900 रुपए का इसमें खर्चा सर्विस पे आता है, सर्विस पे जिसमें आता कि है, मतलब नॉर्मल एयर फिल्टर हो गया, और ये ऑयल फिल्टर हो गया, मतलब, और सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज बस। ये सारी चीज लग लगा के हाँ इतना रुपए हाँ, का खर्चा आ जाता इतना है। खर्चा अब आ गया लगभग। एक चीज और बताओ, जैसे इस बाइक को मतलब चलाना, अब जो काफी लोग ये मानते हैं जो इसका हैंडल है ना, ये जो इसका हैंडल है वो मतलब क्लासिक के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। स्टैंडर्ड में अलग आता है, क्लासिक में अलग आता है। मतलब जो हैंडल है ये इसमें ऐसा ही आया था, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा आया था ऊपर ना? ऊपर था। तो मतलब मैंने ये चीज हल्का सा होती है इसको कि स्टैंडर्ड में काफी लोग, जो स्टीयरिंग होता है ना, मतलब स्टीयरिंग कह रहा हूँ यार, गाड़ियों की बनाते बनाते आदत हो चुकी है, हैंडल जो होता है इसका ये थोड़ा मतलब अपसाइड आता है, तो इसको काफी लोग ना नीचे करा लेते हैं। अब नीचे क्यों करा लेते हैं? क्योंकि ये जो चीज होती है थोड़ा उसमें थोड़ा झुक के बैठो ना, तो मतलब कंफर्टेबल सा फील होता है। अब जैसे बद्रीनाथ गए, कितने किलोमीटर चलाई भाई? टोटल 920, 920 आना टोटल है। जाना। हाँ, 920, और मैं मतलब एक चीज आपको बता दूं, 16,700 कुछ चल गई है मोटरसाइकिल, ठीक है? तो 920 किलोमीटर आपने टोटल चलाई। हाँ 920 किलोमीटर में पेन वेन कुछ मतलब लगा हो कि हाँ हाँ? हाँ, ये सीट जो है, हाँ वो यहाँ जब चलाता है आदमी, हाँ, उसके लिए कंफर्टेबल है, 2 घंटे चला ले 2 घंटे। मैक्सिमम। ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे नहीं चला पाएगा। नहीं अब जो चला बैठा पाएगा, है हाँ, पीछे, उसकी मत कटी जाएगी। उसकी हालत बुरी, यहाँ पे बैक पेन, ये चीज अच्छा, यहाँ पे होता है? ठीक है। परमानेंट रहता ही रहता है। फिर तो अच्छा, आपने रेस्ट कर लिया, या फिर उससे कहा तू बैठ, अब मैं अब चलाऊंगा, मैं चलाता तो हूँ। रेस्ट मिल गया ठीक है। उसको, बैक को। तो मतलब इसमें एक तो चीज है ना कि इसका ये जो ये वाली चीज है, जो मतलब राइडर होगा उसके लिए तो ये थोड़ी सी बनाई गई है। जो पीछे जो चीज है ये थोड़ी पतली बनाई गई है, तो जो पिलियन होगा ना उसे थोड़ा मतलब लगता है, क्योंकि मैंने जब अपनी बुलेट ली थी, मेरे को भी यार ऐसे ही लगता था कि पीछे वाली थोड़ी छोटी सी है, इसको थोड़ा चौड़ा कर। हालांकि अब जो आ रही है सीट वो अलग आ रही है, बट स्टैंडर्ड में आज भी यही आ रही है, ये बात आप ध्यान रखना अगर आप स्टैंडर्ड प्लान कर रहे हो तो। हाँ, तो मतलब जैसे 920 किलोमीटर आपने चलाई है, तो 920 किलोमीटर में मतलब गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, तो मतलब कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, लगा कोई कि कुछ यार नहीं। ये दब रही है, या कुछ इसमें ये दिक्कत आ रही है, या कोई आवाज आई हो? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बट मैं सीट का लगा, बाइक कुछ नहीं, सीट को कोई छोड़ो दिक्कत कुछ नहीं, भी कोई नहीं कुछ लगा? नहीं। हाँ, कुछ नहीं। मतलब ये है इसका, सीट को छोड़ो कुछ भी नहीं लगा। अब जैसे 5 गियर हैं, ठीक? लोग कहते हैं कि मतलब लोग क्या कहते हैं, वैसा है भी ऐसा कि रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइक होती है वो वाइब्रेशन को लेकर काफी जानी जाती है। अब वाइब्रेशन इसमें कैसे रहते हैं? मैंने इतना नोटिस किया नहीं वैसे। मतलब ज्यादा मतलब भगाते नहीं हो क्या? नहीं नहीं नहीं, भगाते लोग वैसे? मैक्सिमम मेरा रहता है कि मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड 80 रहती है मेरी, इससे 80। ऊपर जाता नहीं हूँ मैं। और ये, हाँ, इसमें एक चीज और है, ये 80 के बाद वाइब्रेट करती है, ये भी चीज है, ठीक है? अब जैसे तुम साइलेंसर पड़वा रखा हो तो पहले जब पड़वा रखा हो तो कम वाइब्रेशन और आते होंगे, तब तो हाँ, है तब ना? तो आदत, तब आदत है। ठीक है। अब इतना फील नहीं होता। कुछ ऐसी चीज लगती है कि मतलब इस बाइक में ये चीज अपडेट हो सकती थी, या इसमें ये चीज होना जरूरी थी? जैसे इसमें फ्यूल मीटर नहीं है, तो कभी कभार लगता है कि ये चीज होनी चाहिए थी इसमें? नहीं, नहीं लगता? अगर जो वो होते हैं कि मतलब कम पैसों में तेल काम चला लें, हाँ हल्का तेल डला लिया, 10 रुपए का, 20 रुपए का, या 100 रुपए का मैक्सिमम, तो लगता है उनको कि हाँ मीटर होना चाहिए इसमें, ठीक है। कि रिजर्व में लगा ली हाँ और लेके चल दिए। हाँ, बट हमारा क्या, रिजर्व मीटर दे रखा है, बिंदास मीटर बिलिंग किया, आराम से अपनी डलवा टंकी लिया है। पहुंचो, फुल करा लो, ये है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मतलब
पूरी बात ये है कि आज भी अगर आप जैसे मान के चलो कोई इंसान पे 2 लाख 2-2.5 लाख रुपए का बजट है, 2-2.5 लाख तो अंदर आ ही जाएगी खैर आज भी आराम से यही ले, है। बिंदास गाड़ी। देखो आजकल तो इससे एक बार आपको बात बता दूं, जितनी भी आज ये देखो, हालांकि ये भी BS6 है, आजकल जो क्लासिक आ रही हैं भाई, मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब कोई मेरा वैसा व्यू नहीं, इसको काफी लोग ऑफेंड हो जाएंगे इसको सुन के कि भाई ये क्या कह दिया। भाई आजकल की क्लासिक जो आ रही है, बात नहीं है यार, मानो ना मानो, जैसे वो कह देता ना कि एक वेज बिरयानी होती है, एक नॉन वेज बिरयानी होती है भाई। मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्लासिक में क्या है, हाँ बच्चे होंगे, बच्चे ठीक है, आए, बैठे, दबाया, हाँ चल बटन, दिए। और पैर ऊपर किए और निकल लिए। इसमें क्या किक लगाना पड़ता है, पावर है पैर में, सही मजबूती आएगी भाई साहब गाड़ी मतलब में। मैन वाली चीज है। देखो आजकल की क्लासिक थोड़ा टॉय जैसी लगती है, मतलब देखो सब जानते हैं यार ये बात कि मतलब अंदर छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आजकल की जो क्लासिक आ रही है वो इनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। देखो बुलेट जितनी पुरानी उतनी अच्छी, मेरा मानना तो ये है ये ना, बात फैक्ट है, है ना, फैक्ट ये है ही हाँ, नहीं ये ये बात, फैक्ट है, बिंदास, जितनी पुरानी उतनी उतनी अच्छी। अच्छी। जैसे और ये कहते हैं ना, BS6 है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, वही वाली बात है। जैसे BS6 है, अब BS4 होती और अच्छी, फिर BS3 होती और अच्छी, वो वाली बात है। ठीक, तो मतलब अगर जैसे आज तुम पे भैया 2 लाख रुपए होते तो तुम क्लासिक की तरफ बढ़ते इसकी तरफ? इसी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं ना? मैं चाहता हूँ कि एक गाड़ी में और भी लूं ऐसी। एक गाड़ी और भी है हाँ, भैया। अगर ABS की बात करी जाए तो इस गाड़ी में ABS आता है। अब इसमें ABS आता है सिंगल चैनल, पिछला वाला ABS नहीं है, नहीं है, पिछला वाला पावर ही है। पावर है। कैसी परफॉर्मेंस है ABS की? बढ़िया, बिंदास लगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, क्योंकि मतलब पीछे भी होना जरूरी था। नहीं लगा ना, मतलब नहीं लगा, ऐसा नहीं कभी लगा नहीं कि लगा। नीडेड है नहीं नहीं, कभी नहीं भाई। लगा, देखो एक कभी बात नहीं। जानो कि मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स बाइक जैसे मैं R15 वो चला रहा हूँ, उसमें होना जरूरी कि भाई वो एक साथ उखड़ती है एक साथ रुकती है, तो जरूरी लगता है। अब इस बाइक को सही बताऊं, देखो मैं बताऊं आपको तमीजदार बात, एक जो मतलब तमीज वाली बात हो गई। बुलेट जो इंसान लेता है, अगर वो थोड़े भी तमीजदार घर से है, या मतलब कहो वो तमीजदार है, वो बच्चा नहीं है, बच्चे की तो बात अलग हो गई, वो तो फर्जी रेस लगाते रहते हैं, तो वो उस बाइक को कभी भी 60 से 70 से ऊपर नहीं जाता मेरे हिसाब से। लंबे रूट पे भले ही एक बार को 80 पे चला जाए। अब तुम ये सोचो कि गली में धड़ बड़बड़ करता हुआ जा रहा है, तो भाई आपको ही बिल्कुल पता है नहीं। वो लोग कौन होते हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। और क्या, है ना जाहिर सी बात है, और भाई, क्या, वो तो बदनाम कर ही रहे हैं बुलेट जाहिर को। सी बात है, और क्या। बुलेट का भैया हुआ किसने बना लिया कि ये ऐसे बदनाम है, पटाखे वटाखे, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। वो लोग होते हैं कुछ, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ तत्व जो होते हैं समाज में, वो अलग होते हैं, उनकी बात अलग करी जाए तो 80-90 तक की इसकी नॉर्मल स्पीड रहती है, उसके लिए इतने अच्छे खासे केपेबल है। क्योंकि इसका जो डिस्पैड देख रहे हो, डिस्पैड कह रहा हूँ, डिस्क ब्रेक देख रहे हो, इसका साइज ही इतना बड़ा यार, ये अच्छा खासा रोक लेता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, रात में जैसे बाइक चलाते हो, लाइट परफॉर्मेंस मजा नहीं आया लाइट में, नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया, हेलमेट नीडेड है हर किसी की, ठीक है, हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये दिक्कत हेलमेट में भी है। ठीक है। जो मैं कंपनी एक में मिनट मैं इनका हेलमेट भी दिखा दूं। कंपनी का हेलमेट आता है, जैसे फ्रेम में थोड़ा भारी रख रखा था जैसे, जो कंपनी आपको ये जो हेलमेट ऐसा कुछ प्रोवाइड कराती है, ठीक, ब्लैक रंग का होता है, रॉयल एनफील्ड यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे मिलता है। इसमें क्या दिक्कत है? शीशे की क्वालिटी वो बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है, रात में हम चल रहे हैं तो हटाना पड़ता है सामने देखने के ये लिए। ठीक है। हाँ, ये चीज उठाना अच्छा, फिर पड़ता वो है। बग्स वग्स आते होंगे, गिरते होंगे इसमें, हाँ हाँ, है वही ना? चीज, हाँ हाँ। एक बार आंख में घुस भी गया था, दर्द पेन हुआ था 4-10 दिन में, इसकी क्वालिटी ज्यादा दिक्कत हो अच्छी गई, नहीं थोड़ा ज़्यादा है। अच्छी नहीं है। हाँ, खासकर ये चीज, ठीक है, तो ये या तो फिर बात इसको हो। हटाई दे, ये अच्छा, बिल्कुल ही ऊपर हटा या दो। हटा दें, या हाँ। फिर पूरा आराम से साफ क्लीन वाला दे दें कि हाँ मतलब आपने बताया इसका हेलमेट थोड़ा बहुत मतलब अच्छा हो सकता था, ये जो हो इसका सकता गिलास था, और हाँ, मतलब लाइट इसकी थोड़ी बहुत दिक्कत देती है रात में। जी हाँ, जी। अच्छा, लाइट का थ्रो कैसा? थ्रो अगर बात करिए लाइट के थ्रो की, जो रोशनी होती है सही देती है? नहीं, वो ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइट में अगर जो हाई बीम लो बीम होता है, जो हाँ हम जा रहे हैं अंधेरे में, ठीक है, तो हमको हाई बीम लो बीम चेंज करना रहता है कि हाँ चेंज कर लो साफ बात साफ है, क्लियर देखने के लिए। ठीक है, तो हम हाई भी दे रहे हैं, लो भी दे रहे हैं। ठीक है, जब मैं बद्रीनाथ लौट के आ रहा था, हाँ तो इस साइड में पहाड़ था, ठीक है, इधर खाई थी, ठीक है, तो हम लौट के आए तो पहाड़ की तरफ थे। ठीक है, ठीक है, तो जब ये हाई बीम पे थी हम्म, लाइट इसकी, तो मुझे साफ पास का दिख नहीं रहा था। अच्छा। मतलब ये फोकस था, या तो ज्यादा ही ऊपर है या तो ज्यादा ही ज्यादा नीचे नीचे है। है जैसे लो ये। बीम पे कर देते हाँ होगा तो हाँ ज्यादा हाँ, ही नीचे ज्यादा रहता नीचे आ होगा, गया, और हाई पे कर दे ज्यादा ही ऊपर चला तो जाता मैं होगा। घुस गया इसको पहाड़ में लेके। अच्छा। यार, पहाड़ में जाके- ये इफेक्ट था मुझे वहां पर। फिर मैंने उसको लो बीम किया, अच्छा, फिर मैं लेके आया वो आराम आराम धीरे धीरे। अच्छा। वैसे लो बीम ही चलानी चाहिए शहर वहर के अंदर, कभी आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो हाई बीम पे आप चला सकते हो, ठीक। तो ये तो बात हो गई मतलब पूरी की पूरी की एक कस्टमर रिव्यू की कि कैसा क्या रहती है गाड़ी, ठीक। कुछ मतलब कहना चाहोगे कि रॉयल एनफील्ड वालों के भाई हाथ जोड़ के विनती है, ये चीज सुधार लो, या ऐसा अच्छा कर दो, या इसमें ये होना चाहिए था, मतलब कोई ख्वाहिश कि इतने मतलब जैसे 1,65,000 लगाए, 1,65,000 के बाद भी ऐसा लग रहा हो। मेरा मानना है 10,000 एक्स्ट्रा और ले लीजिए, ठीक है, बट हेलमेट बेस्ट कर दीजिए, ठीक है, लाइट सिस्टम सिस्टम थोड़ा देख लीजिए। ठीक है। वो आती ना वो लाइट वैसी वाली, वो जो आफ्टर मार्केट लोग पड़वा हाँ लेते हाँ हैं। हाँ, वो वाली। हाँ,
वो लगा के दे दे, हाँ, और या फिर बैटरी बैकअप इतना अच्छा बना के मतलब वो लाइट अफोर्ड करे इसको। ठीक है। ठीक है, दूसरा ये जगह यहाँ पर कुछ लगा दें यहाँ पे कि जो वो गंदगी ना भरे। अच्छा, पर्सनली मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती इस बाइक में बिल्कुल भी। स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, क्लासिक में तो खैर चीज अलग है। टायर सेक्शन की जो चौड़ाई है वो भाई ना के बराबर है। मतलब पीछे का टायर इस बाइक का आप देखो, मैं इसमें आपको पढ़ के बताऊं कि इसमें पीछे के टायर का जो साइज रहेगा ना, वो मेरे हिसाब से इसमें 110 है चौड़ाई, वो 110 या 100 से ऊपर की नहीं है। मतलब खत्म टायर है यार, इतनी महंगी मोटरसाइकिल, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल। एक तो पहली बात इन लोगों ने ट्यूबलेस नहीं दिया, साथ ही साथ में इसमें मतलब इतना पतला सा टायर दे दिया। मतलब फील मेरे हिसाब से आती नहीं होगी ना इसे चलाने में, ग्रिप ग्रिप की थोड़ी बहुत, नहीं नहीं, जस्ट लाइक स्प्लेंडर। है ना? कभी ये कभी लगता है कि मतलब टायर की वजह से लगता है ना कभी कभी, हाँ, क्योंकि कभी देखो लगता भाई है। स्प्लेंडर में भी यही पैटर्न आता है, वो ऐसा सीधा सीधा ड्रैग वाला ना, जो पहले स्प्लेंडर आती उसमें भी बिल्कुल सेम यही आता था। ठीक, तो मतलब यार मेरा मानना यह है भाई, कंपनी वालों, रॉयल एनफील्ड वालों, हाथ जुड़वा लो यार, ये चौड़ा वाला टायर दे दो थोड़ा बहुत। इतनी महंगी बाइक ले रहा है आदमी, तो कुछ तो चौड़ा दो कि मतलब 2 लाख के समथिंग इंसान मतलब इन्वेस्ट कर रहा है और आप टायर इसको इतना सा दे रहे हो, वो कहीं जा रहा है। और खासकर तो भाई रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक में कितना मतलब, उनके इंजीनियर तो खैर हमसे होशियार ही होंगे, वो कुछ बहुत सोच समझ के ही ज्यादा, दे रहे होंगे हाँ, ना। जाहिर सी बात। और अगर बात करी जाए लेग गार्ड की, तो लेग गार्ड कंपनी ने थोड़ी दिया होगा, नहीं, नहीं अलग दिया से ना? लगवाया अलग मैंने। से लगवाया। कितने रुपए हाँ। कॉस्टिंग आई? ये समथिंग 800 रुपए लिए थे उसने। समवेयर अराउंड 800 से 1000 रुपए का आपको ये देखने को मिलेगा। और पता है इसमें रस्सी अलग से लगाई थी, वो लगी आई लगी थी, लगाई आई थी, रस्सी भी इसमें लगी ऐसे आई ही थी। था, रस्सी का क्या फायदा है, इनकेस सेम अगर बाइक गिरती है तो आपका लेग गार्ड पूरा बच जाना है। ठीक है, और लुक भी भाई इससे काफी एनहेंस होता है, काफी बल्कि सी लुक आती है इसके बाद। तो मतलब यही थी पूरी की पूरी स्टैंडर्ड 350, जो बुलेट है, असली बुलेट जो है, क्लासिक नहीं है, ये बुलेट है। ठीक, तो स्टैंडर्ड 350 पूरी की पूरी ऐसी थी। अगर आज भी देखो, आज भी काफी दीवाने ऐसे बैठे हैं जो आज भी मतलब, आप पंजाब साइड जाओ तो वहां तो कल्चर है स्टैंडर्ड लेने का, वहां क्लासिक कोई नहीं लेता यार। अगर ये बाइक की बात करी जाए तो ये पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, पंजाब की साइड में आप जाना, वहां पे आदमी, हर एक सरदार जी मेरे सब ये सपना देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड ही। स्टैंडर्ड लेनी है, हाँ, एक लंबा सफर वाला करते हैं पटियाला साइलेंसर पड़वाना और मर्सिडीज वाले अलॉय व्हील पड़वाने, बस ये टर्बो होता। लेके मर्सिडीज वाले बनना, ये एस वाले ब्लेड बोलते हैं, 7000 रुपए पड़वाओ, और बड़े वाले रोड्स के हॉर्न। इसके वहाँ सिवा मतलब वैसे रोड्स के हॉर्न पड़वाना इलीगल है। काफी लोग स्टैंडर्ड से ही, 8,000 लोग आए थे हैं वहां पर बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बहुत थी वहाँ गाड़ी, बहुत थी। बहुत थी। अच्छा, सरदार लोग बहुत थे, कंपेयर पंजाब करी से जाए आए थे क्लासिक से। और यहाँ पीलीभीत से भी आए थे। अच्छा, क्लासिक वहाँ इक्का दुक्का थी, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम मात्रा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की ही थी। थी। बात जो है ना, स्टैंडर्ड में मतलब देसी गाड़ी है, क्लासिक के कंपैरिजन में मतलब इसमें चीजें कम है, तो मतलब थोड़ा कम खराब हुआ, मेरा मतलब मानना है थोड़ी कम खराब होती होगी, इसलिए इसे इंसान प्रेफर करता है। और मेरे से अगर पर्सनली पूछी जाए तो आज मैं सच बताऊं, मेरे पे 2017 मॉडल क्लासिक है, मेरी वाली देखिए, तो मैं भी मतलब कभी कभार सोचता हूँ कि यार मेरे पे भी क्लासिक है, मैंने भी पैसे ज्यादा दिए, मैंने उस समय पे दिए थे, मतलब 17 मॉडल 2 साल पहले और मैंने ली, तो मैंने उस समय पे 1,65,000 कुछ दिए थे, और भैया ने अभी आके 1,65,000 दिए। मैं तब भी भैया से कहता यार भैया मेरी ले जाया करो, अपनी दे जाया करो, मुझे ये पसंद है बल्कि। ठीक है, तो बात यह है कि अगर स्टैंडर्ड लेने का आज प्लान कर रहे हो तो भाई बेशक ले सकते हो। ये बाइक एक ऐसी बाइक है, अगर आप इसे मेंटेन कर रहे हो तो 20 साल तक कहीं नहीं हिलनी कहीं भी। आज भी हमारे यहाँ काफी कुछ नहीं पुरानी होने। पुरानी बुलेट पड़ी भैया, होती नहीं दरोगा लोग जो अरे पहले और होते क्या, थे, अच्छी वो वाली आज भी गाड़ी। रखी रहती है, कम से कम 20-30 साल पुरानी यार, रिटायर अरे होके आ अभी गए। मूवी देखो विक्रम वेदा जो नहीं आई है ऋतिक रोशन वाली, उसमें भी मूवी का चेन, एग्जाम्पल ले वो लो। साला चेन इस पॉकेट ही लेके आता है बार बार कि मतलब आपको गिफ्ट करता है, 16 नंबर दोबारा से उठा लेना। 16 नंबर से उठा लेता। तो मतलब बुलेट का तो भाई सीन यही है, बुलेट एक बाइक नहीं है, बुलेट एक इमोशन है, ये बात सबको पता है। बस यही था आज का रिव्यू, कि पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड अगर आप लेने की सोच रहे हो तो कुछ ऐसी आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी, क्या अच्छी क्या बुरी चीजें होंगी सब आपको इस वीडियो में बता दी। अगर आप लेना चाहते हो तो पूरी मतलब आप दिल की संतुष्टि मैं आपको बताऊं अपनी से, बेशक ले सकते हो, बाइक बहुत ही अच्छी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।